नमस्कार, द राजधर्म में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। इस समय हम बनारस में हैं और जिस तरह से लगातार जो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं की चर्चा लगातार तेज हो गई है। प्रियंका गांधी कल चित्रकूट में रैली की और उन्होंने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो उन्होंने कई कवियों की कविताएं भी पढ़ी जिसमें उन्होंने दुशासन की बात की, अत्याचार की बात की और कविताओं में उन्होंने बहुत कुछ कहा। बाद में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कविताएं भी चुराई हैं, हालांकि वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की कि 40% अब हम टिकट देने जा रहे हैं, फिर स्कूटी, लैपटॉप और फिर उसके बाद उन्होंने 20 लाख जो रोजगार देने की बात की, उसमें भी कही कि अब हम 20 लाख में भी 50% जो रोजगार है वो हम महिलाओं को यानी लड़कियों को देंगे। तो इस पर राय जानना जरूरी हो जाता है कि इस बार जो लड़कियों की आवाज़ जो बन रही है प्रियंका गांधी, उन पे कितना जो लड़कियां हैं वो विश्वास करने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि ये एक चुनावी स्टंट भी है। तो हम सीधे अग्रसेन पीजी कॉलेज बनारस में आए हैं और यहाँ की जो पीजी और यूजी की जो लड़कियाँ हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सृष्टि चौरसिया है और मैं बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने लड़कियों पर बोला है या उन्होंने लैपटॉप दिया या कुछ भी देने का वादा करा, तो हमारा वोट बिकाऊ नहीं है। हम लोग बिकेंगे नहीं कि आप जो कि छोटे छोटे सामानों को थमाएंगे तो आपकी तरफ हम लोग हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। अगर आप अच्छी सुरक्षा दे रही हैं, अच्छा काम करेंगी, तभी जाके वोट मिलेगा आपको। और बात रही योगी सरकार की, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लड़कियों के प्रति को लेके, और अब तो गुंडा राज भी खत्म हो गया है। यूपी में 4.5 साल में एक भी हमको तो नहीं लगता कोई दंगा हुआ भी है। और इसलिए तो योगी सरकार ही बननी चाहिए और बनेगी भी, जैसे कि मुझको लगता है। और लड़कियों के प्रति वो बहुत जागरूक भी है और बहुत सारे सुरक्षा हम लोग को दिया गया और नौकरियां भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। पर इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो होगा ही, सबके लिए समाधान होगा ही। अच्छा, ये जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि इस बार 40% टिकट महिलाओं को देंगे, कभी वो महिलाओं के साथ आप देखे होंगे सेल्फी लेते नजर आती हैं, कभी आप देख रहे होंगे कि जलेबी भी खाते नजर आती हैं, तो क्या इससे वो महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी? ये सब तो ढकोसला है एक प्रकार का, कि वो ढकोसला कर रही हैं कि भाई तुम इलेक्शन आ रहे हैं तो हम भाई सबके साथ जलेबी खा लें, साइकिल दे दे, लैपटॉप दे दे। ये सबसे जैसे नहीं कहते बरसाती मेंढक, वो बनी हुई है कि बरसाती मेंढक है, बरसात आया भाई मेंढक आके टर टर कर रहे हैं, बरसात गए वो लोग चले गए। वो तो कह रही हैं दुशासन है सब इस समय योगी सरकार में। नहीं, वो तो अपनी अपनी सबकी सोच होती है, वो लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। पर मेरे अनुसार, मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की के प्रति बहुत जागरूक रहती हूँ, मेरे अनुसार योगी सरकार ही बहुत अच्छी सरकार है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा लोगों को प्रदान किया है। अब यही बात कर लीजिए मैदागिन पे ही, हम लोग खुद ही इतने सक्षम हो चुके हैं, या आप किसी भी 10-90 की बात कर लीजिए, हम लोग इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम लोग को अब किसी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद ही एक प्रकार के आइटम बॉम्ब हो चुके हैं कि हम लोग कभी फट सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो ये एटम बम में योगी जी का कुछ योगदान है? बिल्कुल योगदान है। उन्होंने हमारे पर साहस और बल भर दिया है कि हमें अब उड़ना है, अब किसी की बातों को सोच कर रुकना नहीं है। या ये जो ढकोसला होता है कि हम तुमको साइकिल देंगे या तुमको लैपटॉप देंगे, हमारा वोट बिकाऊ नहीं है। अच्छा। और ये जो टिकट 40% देंगे, बताए तो भाई ये सब बरसाती मेंढक के 40% टिकट देंगे और फिर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे 5 साल तक। सिर्फ ये वोटिंग टाइम आप सीआर हैं? जी सर, सिर्फ वोटिंग टाइम तक इन लोग का रहेगा कि आएंगी तो ये देंगे वो देंगे, इसके बाद उसके बाद वो कभी नहीं देंगे। आपका क्या नाम है? जी राधिका पटेल नाम है। तो अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? पॉलिटिकल साइंस बीए 3rd ईयर। बीए फाइनल ईयर है आपका। आप वोट देती हैं अभी? जी सर, एक बार मतलब अगले साल दिए थे। वोटर कार्ड बन चुका है? जी जी। तो ये बताइए कि योगी जी के इन 4-4.5 साल में आपको क्या बदलाव दिखता है, खासकर अगर मैं लड़कियों की सुरक्षा की बात करूँ तो? सर बहुत बदलाव हुए हैं, अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मतलब हर एक जो योजना बनाते हैं उनका काफ़ी हद तक बहुत ही लागू भी हुआ है, सब लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं और सारे लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छा है उनकी तरफ से। लड़कियों को काफ़ी मतलब। आपसे ये जानूंगा क्योंकि जैसे योगी सरकार आई थी तो एक बात चली थी कि वो रोमियो स्क्वाड लेके आ रही है, तो उससे कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ। हम तो एकदम बहुत बड़े सपोर्टर हैं इस नहीं, बीजेपी ने इस नियम के बहुत बड़े सपोर्टर है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज या स्कूलों के सामने बहुत सारे ऐसे लड़के खड़े होते हैं फालतू में, जो कि बहुत परेशान भी करते हैं। जो योगी सरकार के जो एंटी रोमियो जो नियम आया, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बदलाव और सुधार भी आया है कि अब ऐसे जो फालतू लड़के खड़े होते हैं वो खड़े नहीं रहते और बहुत परेशान भी नहीं करते हैं। ये 4-4.5 साल में आपको क्या बदलाव दिखता है? अगर मैं खासकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए बात करूँ तो क्या बदलाव दिखता है आपको? बहुत सारे नियम एंटी रोमियो नियम आ गए हैं, और भी जैसे लड़कियों की सुरक्षा के लिए 10-90 है। और
काफ़ी जैसे कि पढ़ाई में भी जैसे कि स्कूलों में भी दिया जा रहा है, बहुत सारे सर्व शिक्षा अभियान है, बहुत सारे ऐसे नियम कानून जो निकले हैं जो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा, अब आप ये बताइए कि योगी सरकार के पहले क्या इस तरह का माहौल नहीं था? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। नहीं, एकदम नहीं था। जब से योगी सरकार आया तब से गुंडा राज तो बंद हुआ ही है, साथ ही साथ वो लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लड़कियों के लिए वो कन्या सुमंगला योजना निकाल रहे हैं और छात्रवृत्ति हमेशा देते रह रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी चला रहे हैं। इसके साथ ही वो फरवरी से कौन सा अभ्युदय योजना शुरुआत की है, जिससे आगे के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उनका यही सब था कि वो अच्छा काम करे। इससे पहले की सरकार में ऐसा कोई बात नहीं था। जब से बीजेपी की सरकार बनी, इसके पहले के सरकारों में भी तो लैपटॉप मिलता था, साइकिल मिलता था, लेकिन हिंदू लोगों को नहीं मिलता था। वो अधिकतर मुस्लिमों को ज़्यादा देते थे। जैसे सपा वाले थे, वो मुस्लिम लड़कियों को या लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन जब से योगी जी आए, वो सबसे पहले तो 3 तलाक भी बंद कर दिए हैं, अयोध्या वाला भी सारा मैटर सुलझा दिए हैं। अब इसके बाद भी हमको अभी भी यही लगता है कि अभी भी हमारी 2022 में बीजेपी की ही सरकार आपका बनी। क्या नाम है? मेरा नाम मिताली गुप्ता है, मैं बीएड तृतीय वर्ष मास्क की निकाल छात्रा। लीजिए, थोड़ा आवाज़ देते। हाँ बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम मिताली गुप्ता है, मैं बीएड तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। अभी हम लोगों ने तो वोट नहीं दिया है, लेकिन हाँ 2022 हम लोगों का पहला वोट अच्छा, जाएगा। आप लोग फर्स्ट वोटर? फर्स्ट वोटर है, हाँ। तो मेरा वोट, पहला वोट जो भी जाएगा वो बीजेपी को ही जाएगा और योगी सरकार को ही जाएगा। जब सपा की सरकार थी तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियों को ध्यान दिया जाता? क्योंकि हम लोग जब स्कूल टाइम में थे उस टाइम तो अधिकतर वो मुस्लिमी बच्चों को स्कॉलरशिप देते थे, लैपटॉप देते थे और पैसा देते थे। हम लोग भी फॉर्म भरते थे, पर हम लोगों का पैसा नहीं आता था, रुक जाता था। सपा सरकार में कभी छात्रवृत्ति नहीं आई? एक ही बार आया। अच्छा। 9th क्लास में थे तो एक ही बार आया, 10th में नहीं आया, 11th में तब से मोदी जी का राज आ गया। अच्छा, चलिए, आपने सपा सरकार की तो कमियां बता दी। प्रियंका गांधी कैसा प्रियंका गांधी जैसा ये कह रही है ना, वो बरसाती मेंढक है। वो बस चुनाव के समय ही आती हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर अगर मोदी जी की सरकार बन जाएगी तो उनको गाली गलौज करके फिर चली जाएंगी, फिर उसके बाद वो शांत हो जाएंगी। कहना ये है कि ये लोग वोट जब स्टार्ट होता है तो तब दिखेंगे। इसके पहले क्यों नहीं सेल्फी लेते हुए दिखते हैं? इसके बाद इसके इसी टाइम क्यों दिखते हैं? इसके बाद भी तो आना चाहिए और भी महिलाएं, मतलब हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए जब उनको ये बनाना है अपना तो। लेकिन नहीं, जब वोट आएगा तभी ये लोग दिखेंगे सेल्फी करते हुए। और अखिलेश यादव के बारे में क्या राय है? अखिलेश यादव तो कुछ नहीं कहना है हमको, हम लोग को बीजेपी को ही वोट देना है। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, मेन बात ये होती है कि कोई भी सरकार बने तो वो राज्य के प्रति, देश के प्रति कुछ भी हो, वो अच्छा काम करे। बिल्कुल ये है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मैं किसी के सपोर्टर में नहीं कहूँगी, बट जो भी हो, जितना कांग्रेस के राज्य में जैसा था, मेरे हिसाब से जैसा कांग्रेस के राज्य में था वैसा ही, मतलब अधिकतर मेरे इस हिसाब से, चाहे ये गलत लगे, लेकिन मोदी के राज में बहुत सारे ऐसे गलत चीज़ें भी हुई हैं। सिर्फ मोदी के सपोर्टर्स हो चाहे कोई भी, नहीं, लेकिन मैं सपोर्टर नहीं, मैं तो आम ऐसे, मैं तो किसी से ऐसे होती है सर कि कोई भी सरकार बने वो देश के लिए अच्छा करे। सिर्फ लैपटॉप देने से, हाँ कांग्रेस भी देगी चाहे कोई भी दे, सिर्फ लैपटॉप देने से, आपके साइकिल हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? सरकार को किन बातों का ध्यान मेन रखना चाहिए? सबसे पहला देखना चाहिए कि लड़कियों की, औरतों की सुरक्षा पहला ये। आज भी ये भी है कि आज भी कहीं भी लड़कियां सुरक्षित नहीं खुद को सेफ फील नहीं करती हैं ज़्यादातर लड़कियां, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। और रही एंटी रोमियो ये सब जो भी है, हाँ वो करते हैं काम, लेकिन ऐसा भी कोई मतलब पद पाने वाला कोई काम नहीं करता है कि हाँ भाई एकदम, हाँ मोदी के राज के है तो एकदम बहुत अच्छा काम करेगा या कुछ भी। हाँ रही बात प्रियंका गांधी की, हाँ वो वोट के टाइम ही दिखती हैं, लेकिन ये बात है कि हाँ भाई सब लोग अपना अपना अच्छा दे, ये है। आपके हिसाब से, जैसे इसके पहले सपा की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, तो लड़कियों के लिए ज़्यादा बेहतर काम कौन किया है? मैं तो खुद ही फर्स्ट वोट दी हूँ, तो मैंने सही बताओ तो मैं पहला वोट मैं कांग्रेस को ही दी हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली वाले कांग्रेस वाले ही हैं। बट मैं किसी के तरफ की नहीं हूँ, मैं कांग्रेस को देना नहीं चाहती थी, बट फिर भी मैंने कांग्रेस को ही दिया था। बट मोदी नहीं देना चाहती थी तो क्या करूँ, लेकिन फिर भी मतलब मैं चाहती, मेरी उम्मीद है कि हाँ वो करेंगे, क्योंकि शुरुआत से उन्हीं का है। और रही बात, मैं मोदी के हेटर्स में भी नहीं हूँ कि हाँ मैं मोदी के हेटर में बोलूँगी, उन्होंने भी बहुत प्रियंका गांधी से उम्मीद है कुछ काम करेंगे लड़कियों के लिए? कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती। अब उनके ऊपर मेन बात यही है कि वो अगर करे तो अच्छा ही करे। मेन बात ये है कि हाँ वो करेंगी, तो उनसे भी यही उम्मीद है हमारी कि वो अच्छा ही करें, सबके लिए 100% दे। सिर्फ लैपटॉप, साइकिल वगैरह वगैरह देने से कोई अच्छा नहीं हो, उससे हम लोग क्या करेंगे। लेकिन बस यही है कि जो इंसान कहीं भी जाए, कुछ भी करे, वो सेफ रहे, सब अच्छा रहे। तो वो तो कह रहे हैं कि सब दुशासन हो गए हैं इस समय, दुशासन के दरबार में आप किससे सुरक्षा मांगोगी?
सुरक्षा तो अब कोई अपने घर पे भी सेफ फील नहीं करता, बट बस यही है कि लड़कियों को पहले, लड़की हो चाहे लड़के हो, उन लोगों को खुद भी पहले अपने से जागरूक होना रहेगा। बाकी तो सरकार है ही, अब जो भी सरकार। इसके पहले भी दुशासन थे। अच्छा। इनको अभी क्यों दिख रहा है दुशासन? जब वोट की टाइमिंग आई तो इनको दुशासन दिख रहा है। इसके पहले भी तो सर दुशासन थे। दुशासन कांग्रेस के भी टाइम पे था, अच्छा। लेकिन उनका निशाना तो हमेशा बीजेपी पे ही रहता है और हमेशा रहेगा। वो हमेशा बीजेपी को ही गलत कहते हैं कि बीजेपी के राज में गुंडागर्दी अभी भी है, लड़कियों का रेप भी आए दिन होते जा रहा है, पर हमें ऐसा नहीं लगता है। लड़कियां ये कह रही है कि लड़कियां मतलब अपने आप को सेफ फील नहीं करती। हम कहते हैं कि तुम खुद को ही उसी अपने हिसाब से डेवलप करो कि तुम अपने ही काबिल बनो। किसी के लिए क्यों, उनका एंटी रोमियो गया उनके लिए, हम अपने लिए सक्षम बनेंगे तो हम खुद से अपना सेव कर सकेंगे ना। खुद के लिए सेफ्टी बनेंगे, चाहे भैया हो या मम्मी हो। हम कहेंगे नहीं मम्मी हम खुद जाएंगे सामान लेने, किसी का साथ नहीं चाहिए। मेरा यही मानना है। करते सब उसी को गलत ठहराता है। हम लोग सही कर रहे हैं, अगर आप एक्टिव रहोगे तो आप सबकी सेफ्टी कर सकते हो। योगी जितने अच्छे काम कर रहे हैं सबके लिए, और को लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट बहुत क्या नाम? मेरा नाम दीपाली मिश्रा है, BA 3rd ईयर की हूँ। अच्छा। तो योगी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए। मैं तो सेकेंड बार से वोट दूंगी। आप इसके पहले वोट दी थी? दे चुकी, भाजपा को ही मैंने दिया है, क्योंकि मैं सब देखती हूँ कि भाजपा ने क्या कार्य किया। क्या कार्य किया? इधर विकास सबके लिए क्या, छात्रों के लिए बहुत कार्य किया है। मतलब उनको किसी चीज़ की पढ़ाई की प्रॉब्लम होती है, चाहे कहीं जाना हो उनको दिक्कत होती है, तो लोग कहते हैं कि आप भाजपा को क्यों वोट देते हो। क्योंकि हमने देखा है क्योंकि मेरे पापा भी देते हैं भाजपा को ही वोट, हेल्प करते हैं, उसमें जितने भी कार्य होते हैं सब कराते हैं। जब हेल्प करोगे तभी ना किसी के लिए कुछ होगा। और आप सोच रहे हो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। तो इस बार जैसे प्रियंका गांधी सब सेल्फी वेल्फी भी ले रही हैं, मान लीजिए आप लोग के पास आ गई और सेल्फी, ढकोसला ही वो बस दिखाएंगे हमने ये किया वो किया। क्या किया आपने? बस आप दिखा रहे हो सामने हम ये कर रहे हैं। नहीं, आप उन लोग को आप एंड में आओगे बोलोगे ये वोट दे दो मेरे को, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कार्य करो आप लोग। एक बात आप बोल लीजिए प्रिंसिपल। एक बात ये जो कही है कि इनके पापा या वो उनका विचार हो गया, आप काउंटर। इनके फैमिली में हमेशा से लोग कांग्रेस को वोट देता है, तो मेरा यही मानना है कि कभी भी अपने फैमिली या फ्रेंड के प्रेशर में आके वोट नहीं देना चाहिए। हमेशा से वोट अपने लिए ही दो, अपने सरकार के लिए दो। वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं, मुझे जिस पे भरोसा होगा, मैं जिस पर ट्रस्ट करूंगी, मैं उसी को दूंगी। हाँ, मैं कांग्रेस पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं शुरुआत से उन पर ट्रस्ट करती हूँ। मुझे मेरे को बिलीव है कि हाँ वो कर सकते हैं। रही बात रेप की या जो भी हो, वो तो हर मतलब सदियों से ही होता आ रहा है, होता रहेगा, ये तो मेरा भी मानना है। होता रहेगा, ये बोलना मत दोबारा। मेरा नाम महिमा ग्रेरी है, मैं BA 3रे वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे हिसाब से तो वोट मतलब हमें देना चाहिए, ठीक है, और हम जागरूक भी, हम पढ़े लिखे भी हैं। तो पहली बात, सबसे पहली बात कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी वोट तो नहीं देना चाहिए कि हमारे पापा उनको दे रहे तो हम भी देकर आएंगे, या हमारे दादा उनको दिए तो हम देंगे। ठीक है, हमारे फैमिली का दबाव है कि इनको देकर आना, हम उनसे कहेंगे भी कि देकर आएंगे, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड हैं, तो हम वोट उनको ही देंगे जो हमारे लिए सरकार काम अच्छी करे। हमें काम चाहिए, व्यवस्था अच्छी चाहिए। चुनावी माहौल में नहीं कि चुनाव आ गया, फ़ोटो खिंचवा लिए, लैपटॉप बांट दिए, और हमें ना लैपटॉप चाहिए, ना फ़ोटो चाहिए, ना सेल्फी चाहिए। हमें सिर्फ काम चाहिए और हमारी सेफ्टी चाहिए, क्योंकि हम लोग घर से निकलते हैं, माँ बाप हम लोग को भेजते हैं इतने दूर, तो वो कितने टेंशन में रह कर के यहाँ भेजते हैं, वो उनका दिल जानता होगा। क्यों हम लोग रास्ते में बहुत कुछ फेस करते हुए यहाँ तक आते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को सिर्फ काम चाहिए कि हम लोगों की सेफ्टी रहे, चाहे पास से आ रहे हो चाहे दूर से। हमें खुद की सेफ्टी चाहिए और लड़कियों के प्रति काम चाहिए। और सरकार आए, अच्छी बात है, कोई भी BJP जिसकी भी सरकार, भाई जो अच्छा काम करेगा हमें बस उसकी सरकार चाहिए। ये बताइए, तो प्रियंका गांधी तो कह रही हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सभी लड़कियाँ हमारे आप साथ। लड़की हो, लड़ सकती हो, लेकिन आप चुनाव के पहले कहाँ थी? जब चुनाव आने का टाइम था, इससे पहले तो आपने ना कोई न्यूज़ में, और जब चुनाव आने वाला है तो उसके बाद फिर आप कह रही हो लड़कियों के लिए। सारे 5 साल में हम लोगों को जो दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, उस समय आप लोग कहाँ रहते हो? बदलाव आया है कुछ योगी गवर्नमेंट? बिल्कुल आया है, बदलाव तो बहुत है। कि ये है कि हाँ, गुंडागर्दी जो राज था, जो भी, ये सब कम है, ये सब में मानेंगे कि कम है, पहले की अपेक्षा तो कम ही है। गुटबाजी लड़कों की, ये सब कुछ कम है। अच्छा, और बाकी मुद्दे जैसे जो पढ़ाई लिखाई की अभी नई शिक्षा नीति भी लाने की तैयारी हो रही है, तो इससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट है, इस शिक्षा नीति से एकदम संतुष्ट है। क्योंकि सेमेस्टर्स वाइज जब बच्चों के पेपर होंगे तो ऐसे हम लोग को एक डर भी रहेगा कि नहीं, तैयारी करनी है और पढ़ना है, बोझ भी हल्का रहेगा। बोझ भी हल्का रहेगा। और सेमेस्टर वाइज में एक चीज़ बेस्ट ये रहेगा
कि हमें 30 मार्क्स अपने ऊपर गेन करने को मिलेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में हमारा कोई पेपर डगमगाता भी है तो हम 30 मार्क्स को कवर कर लेंगे। और ये नकल वकल का क्या माहौल? नकल वकल तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस हिसाब से हमने सुना था कि कॉलेज के बारे में ऐसा, हमारे प्रोफेसर्स टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। कोई भी टीचर्स कोई भी सब्जेक्ट के सारे प्रोफेसर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। नहीं, हम भी देखते थे पहले, तस्वीरें आती थी कहीं खिड़की से कोई लटक के नकल बिल्कुल दे। नहीं, यहाँ ये सब नहीं होता बिहार है। में चलता है, यहाँ नहीं। वाराणसी वाले लोग ऐसे है ही नहीं। अग्रसेन में नकल नाम की चिड़िया पाई ही नहीं जाती है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छे से मैंने होती इस है। बार फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट ईयर में तो प्रमोट हो गए थे, सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम ही नहीं हुआ और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया, सॉरी थर्ड ईयर में मैं आई हूँ। एग्ज़ाम मतलब लगा था, एक बार हेजिटेशन था मन में, लेकिन नकल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। टीचरों ने वैसे भी प्रोफेसर्स हमारे इतने अच्छे मेहनत किए थे। मैं देखता हूँ लगातार परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं मोदी जी। जी मैं बिल्कुल सुनती हूँ उस चीज़ को, और अच्छा भी लगता है सुन के, और लगता भी है कि नहीं कुछ चीज़ अच्छी मिल रही है उससे। तो वो कहते हैं कि परीक्षा को डर में नहीं बल्कि उत्साह के रूप में लो। मेरा भी यही मानना है, क्योंकि अगर हम डर जाएंगे तो जो हमें आ रहा है वो भी नहीं लिख पाएंगे जाकर, वो भी भूल जाएंगे। और ऐसे अपने से प्रोफेसर्स इतने मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ अगर हम मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं लिख कर आएंगे एग्जाम में। परीक्षा के चर्चा से कुछ आत्मबल मिलता है? बिल्कुल, टीचर्स लास्ट समय तक सपोर्ट किए हैं, पेपर टाइम तक सपोर्ट किए हैं टीचर्स, डाउट्स वगैरह भी क्लियर करते रहते थे बीच बीच में। बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं में मोदी जी का जो संबोधन रहता है परीक्षा पे चर्चा, उसमें बहुत ज़्यादा दम भर देता है। जैसे IAS PCS के लिए कोई एग्जाम देने जा रहा है, लोग डरे हुए होते हैं कि क्या होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अगर नहीं निकला तो सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। नहीं निकला, अरे दूसरी बार प्रयास करो, तीसरी बार प्रयास करो। ऐसा तो नहीं है ना कि दबाव में लेके तुम लोग तुरंत सुसाइड कर लो। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें, जबकि और कोशिश करना चाहिए कि हम इससे और बेस्ट दें। जो डिप्रेस होकर सुसाइड कर लेते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगी? जैसे उनको कुछ अगर आपको बताना हो, कुछ सीख देनी हो तो? हाँ, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ये कायरपन है सर, मेरे जो हिसाब लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि हमें इतना भी, भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ों को दिया है कि हम लोग अपने आप को और स्ट्रांग बनाएं। अब कोई भी परीक्षा हम लोग को बता नहीं सकते हम लोग कितने बेस्ट हैं। हम लोग को खुद को पता होता है कि हम लोग कितने बेस्ट हैं। हाँ, मान रहे हैं कि तुम्हारे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पर क्या हुआ, तुम और प्रयास करो, तुम इससे अच्छा बन सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम भाई सुसाइड कर लो, तुम्हारे भी नाम खराब हो, तुम्हारे माता पिता के नाम भी खराब हुए। बिल्कुल, मैं ये मोटिवेशन कुछ हेल्प करता है एग्जाम में, जो ये चर्चा और बिल्कुल बहुत अच्छा। इनका ये जो परीक्षा पे चर्चा होती है वो बहुत अच्छी होती है, और मैं उसको हमेशा सुनती रहती हूँ। जब भी मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा आता है मैं तो हमेशा सुनती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो बोल रहे हैं उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिल रहा है, उनके वाणी से मेरे को मोटिवेट करते एक तरीके से कि तुम लोग कभी भी हार मत मानो। एक कहावत होता है ना हिंदी में या इंग्लिश में, नेवर से डाई। बस वो वही बताते हैं एक्सप्लेन करके कि कभी हार मत मानो। इनके साथ साथ माता पिता को भी बहुत माता पिता को भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि बच्चों के फेवर में नहीं, माता पिता की भी जहाँ गलती या कमी रहती है वो उसको भी बताते हैं फ्रंट पे आकर के, कि माता पिता को भी अगर बच्चों से मानते हैं गलती हो जाती है तो माता पिता को भी वो सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए, अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मोदी जी आए थे, उद्घाटन करके गए थे, तो क्या इससे लगता है कि कुछ, जैसे रोजगार की बात की जा रही है, तो रोजगार आप लोग के हिसाब से बढ़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से? हाँ, बढ़ेगा ही, क्योंकि एक्सप्रेस वे बना है तो वो सभी जगहों पे काम कर रहा है। आप एक जगह को मत केंद्रित कीजिए। वो रोजगार के लिए काम करे, शिक्षा के लिए काम करे, वो हर जगह काम कर रहे हैं। रोजगार पे हो सके बहुत सारे लोग, जैसे कि कहीं बैनर टंग दिया कि MA पास बच्चे पकौड़ी बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है? भाई तुमको पैसा मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है उससे जाकर पूछो। सर, मेरे हिसाब से थोड़ी सी महंगाई भी कम होनी चाहिए। इस समय महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है और उसको कम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और माता पिता को भाई जिसके 2 बच्चे 4 बच्चे, उनको खर्चा चलाने में भी इस समय काफ़ी दिक्कतें उठानी। महंगाई पे सरकार को ध्यान देना। यस सर, इसमें मैं कहूँगी कि सरकार को महंगाई पे बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए, और महंगाई काफ़ी ज़्यादा है इस समय। मेरा नाम मानसी कुमारी है, BA फाइनल ईयर है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसे कम करना चाहिए। बहुत लोग अपना देख नहीं पाते हैं और लड़कियों के लिए सुरक्षा बहुत ज़्यादा सही हो गया है। सुरक्षा सही हुआ है? जी सर, और सुनवाई भी हर जगह लड़कियों के लिए होता है। अच्छा, सुनवाई हो रही है लगातार? कोई दिक्कत होती है तो पुलिस सुनवाई होता है? जी सर, पुलिस प्रशासन इस समय काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रही है। आप बताइए। मेरा नाम रुजदा नाज है और मैं कहूँगी कि महंगाई जो है मतलब इसे कम करना, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मतलब महंगाई कम हो, जैसे कि ये क्लास मतलब चल सके हम लोगों की फैमिली मेम्बर्स। और
कहा जाए तो महिलाओं के लिए भी सुरक्षा होनी चाहिए और ये तो है कि नहीं अभी फिलहाल जो फिलहाल गवर्नमेंट देखने को मिल रही है और वैसे भी जैसे 1090 जो नंबर्स हैं हमारी हेल्पलाइन के लिए वो बेहतर है। ठीक। योगी सरकार कैसा काम कर रहा है, खासकर लड़कियों के लिए बात करूँ तो? हाँ, लड़कियों के लिए हाँ बेहतर काम है, लेकिन ये जो योजनाएं चल रही हैं ये जो योजनाएं शुरू हो रही हैं मतलब ये वोट आने से पहले ही क्यों शुरू हो रही, मतलब कंटिन्यू ये काम करना चाहिए ना। तो आपके हिसाब से कंटिन्यू हो रहा है कि बस चुनाव आने से पहले शुरू की जा रही है? नहीं कंटिन्यू हो भी रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मतलब कि वोट आने से पहले ये करना वो करना, मतलब चलना चाहिए ये योजनाएं। और ये जो प्रियंका गांधी कह रही है हम लड़कियों को टिकट देंगे, ये सब मतलब जैसे कह रही हैं 40% महिलाओं को टिकट देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, तो क्या लगता है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा लड़कियों पे? सेल्फी वेल्फी भी खूब ले रही हैं लड़कियों के साथ। नहीं मतलब कि करना है तो उनके हित के लिए, ये साइकिल्स और ये योजनाएं के लिए नहीं, कुछ नहीं। कुछ एक आध दो बच गए हैं उनसे बात। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निकिता गुप्ता है, मैं BA 3rd ईयर की छात्रा हूँ। मैं ये कहूँगी कि कोई भी सरकार आए, चाहे योगी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, वो अच्छे कार्य करें। और इस टाइम जैसे प्रेजेंट टाइम में महंगाई बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, जिससे कि मतलब मध्यम वर्ग के जो परिवार लोग हैं वो लोग ज़्यादा काफ़ी मतलब परेशान हैं। और जैसे योगी सरकार पहले की 4 साल में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा काम किए हैं। तो मैं चाहूँगा अगर अगली सरकार उनकी आए तो इससे ही बेस्ट काम करे, ताकि उनको उम्मीद है आपको कि आगे आएंगे तो इससे बढ़िया काम? हाँ, हमें उम्मीद है कि वो 2022 में वो आएंगे और इससे अच्छा कार्य करके वो वोट देती हैं? यस, मैं फर्स्ट टाइम वोट दी थी, उन्हीं को दी थी। अच्छा, और इस बार मैं उन्हीं को दूंगी। चलिए ठीक है। तो अगर हम लोग आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? हाँ, अब आप कि बताइए। मतलब कि आपके घर भी तो कोई होंगी, अरे आप खुद वोट देते हैं। आपकी बहन, आपकी माता, तो आप क्या समझेंगे कि आपको इंदिरा प्रियंका गांधी का क्या होगा? मैं ये नहीं बता सकता किसकी सरकार आनी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मुद्दे क्या जरूरी होने चाहिए। तो मुद्दे सबसे पहली बात कि शिक्षा नीति सही होनी चाहिए, सुरक्षा के मुद्दे होने चाहिए, आवागमन सही होने चाहिए, स्त्री सुरक्षा होनी चाहिए, वजीफा मिलना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात जो कुप्रथाएं जैसे चल रही हैं, जैसे जो डॉरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, ये सारी चीज़ों का समापन होना चाहिए, मेरा मानना तो है। आपको लगता नहीं है कि ये हो रहा है, इसका समापन हो रहा है? ठीक है, सरकार चल रही है, समाज को भी सुधार करनी पड़ेगी। अब जैसे डोरी प्रथा, ये सारी चीजों को तो कहीं हो रहा है तो क्या आप सरकार, योगी सरकार जाके मना नहीं करके नहीं तुम दहेज नहीं लोगे? इसीलिए तो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। समाज के साथ साथ और हम जैसे पीढ़ियों को जागरूक हो, अगर हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो फिर डाउरी सिस्टम नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी। सरकार के साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सामान्य जनता को जागरूक। अगर हम दहेज देंगे नहीं तो वो दहेज लेगा क्यों? वही चीज, पहली बात तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट। और सबसे पहले तो लड़कों को दहेज की ज्यादा आवश्यकता होती है। हाँ, लड़के ही ज्यादा होते हैं भाई, मम्मी तुम इतना मांगना, पढ़े लिखे व्यक्ति भी इतना ज्यादा मांग लेते हैं। इसीलिए तो जब समाज में जागरूकता आएगी तो ना उधर से डिमांड होगी ना किसी को देना पड़ेगा। ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग भी उनकी भी डिमांड्स बहुत हाई होती हैं। किस लिए मांगते हैं कि हम इतना पढ़ाई किए, लड़का मेरा सरकारी नौकरी करता है, मुझे एक 4 व्हीलर चाहिए, तो अब इसके आप क्या करेंगे? लड़का मेरा सरकारी नौकरी है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए। काफ़ी दबाव डाल रही हैं तो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखिए, ये तमाम मुद्दे थे गर्ल्स से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, और कुछ इसमें राजनीतिक मुद्दाएं भी मैं लेकर आया, जिसका बखूबी सबने अपना अपना वक्तव्य रखा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।